एक और एपिसोड माय रेडियो जर्नी का मेरे यानी वीरा के साथ। और जैसे मैंने बताया कि पहले मेरा सफ़र आरजे की तरह शुरू हुआ रेडियो सिटी में, फिर मैं प्रोग्रामिंग हेड कम आरजे बनी, मतलब दोनों चीज़ों का मैंने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो उस पूरे जिसे कहते हैं प्रोसेस में एक और इंटरेस्टिंग उसका टर्न होता है, वो है क्वार्टरली मीट्स। क्या होता है कि जब आप काम कर रहे होते तो आपको लगता है वो कैबिन में बैठा हुआ जो आपका बॉस है वो सिर्फ मेल कर रहा है, स्टिंकर्स भेज रहा है। सुबह सुबह खोलो मेल बॉक्स तो बॉस की मेल दिखाई पड़ती है और एक स्टिंकिंग मैसेज आता है और फिर आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। बट यू नो व्हाट, बॉस की लाइफ भी कोई बहुत इजी होती नहीं है। ये जो क्वार्टरली मीट्स हम जिनका नाम लेते हैं, ये मुझे ये भी समझ में बाद में धीरे धीरे आया कि वो जो आरजेस की हैप्पी जर्नी होती है, इट्स नॉट गोइंग टू बी हियर बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ मैनी थिंग्स। तो वो होती थी, तो उसमें जितने भी रेडियो सिटी के पैन इंडिया स्टेशंस होते थे, सबके हेड्स जो हैं इकट्ठा होते थे और वो अपने 3 महीने का जो भी वर्क होता था, जितने टारगेट्स होते थे, जितने अचीवमेंट्स होते थे और आगे का भी जो उन्होंने प्लान किया होता था नेक्स्ट 3 में, चाहे वो मार्केटिंग एक्टिविटी हो, प्रोग्रामिंग एक्टिविटी हो, चाहे वो सेल्स के साथ कोऑर्डिनेशन हो, वॉट एवर, तो सेल्स हेड प्रोग्रामिंग हेड दोनों मिलके जाते थे। देखिए, सुबह 9 बजे से लेकर के और 5 बजे तक जब तक वो मीट होती रहती थी, कम से कम 2 दिन 3 दिन तो ये होता ही था, राइट? प्रेजेंटेशन होता था क्योंकि सारे लोग एक दिन नहीं दे सकते। एंड ऑल ऑफ अस यूज टू गेट एटलीस्ट एन आवर के हम अपनी बातें रख सकें, समझा सकें और डांट भी सुन सकें अगर हमारे टारगेट अचीव नहीं हुए हैं। तो हम सबको पैल्पिटेशंस होते थे, मतलब पेट खराब होना शुरू हो जाता था, अब क्या होने वाला है। तो जाते वक्त ये नहीं कि एक्साइटमेंट होता था कि जा रहे मुंबई जा रहे, ऐसा होता था हे भगवान अब क्या होने वाला है, अब की बार किस चीज़ पे डांट पड़ सकती है। तो सारे एरियाज रिमूव करो, 6 दिन पहले से तैयारी होती थी प्रेजेंटेशन की। फिर वहाँ पहुँचते थे और ऑब्वियसली वो जो मीटिंग का टाइम होता था वो तो फिर ऑब्वियसली डिमांडिंग होता था, पर उसके बाद हम लोग की जो है वो डिनर पार्टी होती थी। तो जितने भी मज़ेदार हमारे सेल्स वगैरह बंदे होते थे वो सिर्फ एक कॉर्नर तलाश करते थे। लेकिन मैं उस मामले में बहुत अलग थी। जब वो कॉर्नर तलाश कर रहे होते थे जहाँ पे वो अपने आप को रिजुविनेट कर सके विद ड्रिंक्स ऑब्वियसली, तो मैं क्या करती थी, मैं शाम को अपने बॉस से कह करके और मैं जुहू के लिए निकल जाती थी या फिर मैं मुंबई की और जगह घूमती थी। तो मेरा जो मुंबई को एक्सप्लोर करने का टाइम शुरू हुआ था वो इन्हीं मीटिंग्स के दौरान हुआ था। तो वो 3 दिन की जो मीट होती थी, तो आई यूज टू लीव द वेन्यू जहाँ पे भी मीटिंग हो रही होती थी, अराउंड से 7-8 बजे तक छोड़ती थी और फिर मैं रात को घूमती थी। एंड मुंबई आई मस्ट से इज़ अ वेरी सेफ प्लेस फॉर गर्ल्स। मतलब मैं लोकल ट्रेन में, ऑटो में, टैक्सी में, किसी भी चीज़ में सफ़र करती थी और फिर मैं अपने गेस्ट हाउस से होटल जो है रात 12-1 बजे तक लौटती थी। एंड आई यूज टू हैव अ वेरी सेफ फीलिंग। वो मुझे मुंबई की वो जो वाइब्स हैं ना, वो मुझे आज तक याद हैं। तो क्वार्टरली मीट्स का जो पैल्पिटेशन था वो एक अलग था, वो चैलेंजिंग था, डिमांडिंग था, पेट भी खराब हो जाता था, मूड भी खराब हो जाता था, वॉट एवर। लेकिन उसके बाद जो पोस्ट 8 o'clock मेरा टाइम शुरू होता था एक्सप्लोर करने का सिटी को, जिस दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी मुंबई में, वो बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट्स थे। सो आई मस्ट वंस अगेन थैंक रेडियो सिटी की वो क्वार्टरली मीट्स जो मुझे उस वक्त बहुत इरिटेटिंग लगती थी, पर उनकी वजह से मैं मुंबई की सोल को पहचान पाई। आई नो मुंबई इन साइड आउट। वहाँ के लोग, वहाँ का कैरेक्टर, वहाँ की सोल, ये मैंने बहुत एक्सप्लोर किया। तो अगली बार मैं आपको वर्कशॉप्स के बारे में बताऊंगी, जो हमारी वर्कशॉप्स टाइम टू टाइम होती थी। पर अभी के लिए तो